See, now in the previous video we have discussed the rule fourth. I tell you the rule fourth. Now let me explain you by giving some examples. So let us take one example. Then only you will understand the rule 4. If this carbon is attached one by CH2, CH3, one by Br, this is front bonding CH2OH, and this is back bonding. now what the rule 4 is saying, अगर सबसे पहले तो उसको प्रियोरिटी, सबसे पहला रूल, एक मिनट, इस एग्जाम्पल को हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं. सबसे पहला रूल क्या था हमारा कि इस कंपाउंड के सबसे पहला, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? द फर्स्ट रूल इज R or S if we have to name this compound R or S, R or S, then our first rule is क्या है? फर्स्ट रूल कि जो कंपाउंड हमारे पास है उस कंपाउंड में कायरल कार्बन, जो सेंटर कार्बन है वो कायरल कार्बन होना चाहिए. सो इज दिस कार्बन और कायरल कार्बन? यस, इट इज़ दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, क्योंकि ये कार्बन अलग अलग 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन है. तो फर्स्ट रूल सेटिस्फाइड हो गया. अब सेकेंड रूल क्या करना है हमको? जो 4 ग्रुप हैं इनको नंबरिंग देनी है. कैसे नंबरिंग देनी है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से. तो देखो, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है कार्बन से, है ना, डायरेक्टली अटैच है कार्बन से. ये भी कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन से अटैच है, ये Br से अटैच है. सो Br is having more atomic mass as compared to this 3 carbon. So this one is first priority. अब ये कार्बन तीनों भी कार्बन से अटैच है, तो अब सेकेंड प्रियोरिटी किसको देनी चाहिए? सेकेंड प्रियोरिटी हम देंगे इसको. क्यों देंगे इसको? क्योंकि ये कार्बन एक तो कार्बन से अटैच है, उसके बाद ये कार्बन है ऑक्सीजन से अटैच है. इसमें क्या हो रहा है? ये कार्बन कार्बन से अटैच है, उसके बाद तो हाइड्रोजन से अटैच है. इसमें भी ये कार्बन कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है, फिर ये कार्बन फिर से कार्बन से अटैच है. सो फ्रॉम दिस 3 दिस विल बी हैविंग मोर एटॉमिक मास, कार्बन और ऑक्सीजन. इससे सेकेंड इसको प्रियोरिटी. अब इन दोनों में से इसको थर्ड प्रियोरिटी और इसको फोर्थ प्रियोरिटी. अब हमने ये सेकेंड रूल देख लिया. प्रियोरिटी के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से हमने इस पर नंबरिंग कर दी. ठीक है. अब फोर्थ रूल क्या है? थर्ड रूल तो कुछ नहीं, आइसोटोप है, इसमें तो आइसोटोप है नहीं, तो फिर थर्ड रूल तो इसमें मैच नहीं करता क्योंकि इसके अंदर आइसोटोप नहीं है. अब फोर्थ रूल क्या है? हमको इसको बताना है कि ये R है, ये S है, फोर्थ रूल के हिसाब से. अब फोर्थ रूल क्या बोल रहा है कि अगर द लोवेस्ट प्रियोरिटी एटम इज अटैच इफ द लोवेस्ट प्रियोरिटी एटम इज अटैच बाय द बैक बॉन्डिंग, है ना. अब लोवेस्ट प्रियोरिटी कौन सा है? सबसे पहले लोवेस्ट प्रियोरिटी ये फोर्थ है लोवेस्ट प्रियोरिटी. अगर ये क्या बोल रहा है? अगर ये बैक बॉन्डिंग से अटैच है, अगर लोवेस्ट प्रियोरिटी बैक बॉन्डिंग से अटैच है तो रोटेशन देखना है उसका, बैक बॉन्ड से अटैच. अब रोटेशन देखना है. हाँ, फोर्थ प्रियोरिटी है वो बैक बॉन्डिंग से अटैच है तो रोटेशन देखो इसका 1 2 3. कैसे रोटेशन हो रहा है? ऐसे रोटेशन हो रहा है ना, 1 2 और 3. फोर्थ में देखो, ये तो पीछे है ना, बैक बॉन्डिंग पीछे है, ये 2 प्लेन पे है और ये सामने है, तो रोटेशन कैसा हो रहा है? 1 2 3 ऐसे रोटेशन हो रहा है. मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है रोटेशन. एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो उसको हम लोग इसको नेम देंगे S, मतलब ये S है. अगर ऐसे रोटेशन होता तो वो क्लॉकवाइज होता है और हम लोग उसको बोलते R. एक और एग्जांपल देख लेते. अगर ऐसा है, ये कार्बन अटैच है Br से, एक है I, एक CH3 और एक है हाइड्रोजन. अब सबसे पहला है कि ये कार्बन कायरल है क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप इसमें अटैच है. सेकेंड थिंग, इसको नंबरिंग देनी है. सबसे पहला नंबर, ये कार्बन अटैच है I से, ये कार्बन अटैच है Br से,
ये अटैच है सी से और ये अटैच है हाइड्रोजन से। सो पहला किसका ज़्यादा एटॉमिक मास है? आयोडीन इज हैविंग मोर एटॉमिक मास। सो फर्स्ट। सेकेंड ब्रोमीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन आता है एटॉमिक मास में। सेकेंड ब्रोमीन इज हैविंग मोर एटॉमिक मास। थर्ड नंबर किसका आता है? थर्ड नंबर इसका है और फोर्थ नंबर इसका है। ठीक है, रोटेशन कैसा हो रहा है? 1 2 3 रोटेशन ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है रोटेशन? ऐसा रोटेशन हो रहा है ना? रोटेशन ऐसा हो रहा है। अब ये मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे ही घूमती है ना? घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी ऐसे घूमती है। मतलब घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है। अब क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग बोलेंगे आर। ये हो गया आर, क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन आर। इन दोनों में क्या है? फोर्थ रूल के हिसाब से इन दोनों में जो बैक बॉन्डिंग है, ये जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग में हमेशा फोर्थ लोएस्ट प्रायोरिटी बैक बॉन्डिंग में अटैच है। इसमें भी जो फोर्थ प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी वो बैक बॉन्डिंग में अटैच है। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होंगे जिसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो फ्रंट बॉन्ड में बॉन्ड होंगे, है ना? बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड होंगे जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सामने जाकर, जिसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है, ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला है, ये बैक बॉन्ड से बॉन्ड नहीं होगा, ये फ्रंट बॉन्ड से बॉन्ड होगा फोर्थ प्रायोरिटी वाला। तो उसमें आर और एस ना फिर चेंज हो जाएगा, उसका वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हमने डिस्कस किया है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला है, वो बैक बॉन्डिंग से अटैच है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला बैक बॉन्डिंग से अटैच है। तो इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एस और क्लॉकवाइज रहेगा तो आर। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है वो हो गया क्लॉकवाइज, है ना? घड़ी जैसे घूमती है वो हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब हम लोग जा रहे हैं राइट हैंड के पास। राइट हैंड के पास मतलब आर। आर मीन्स राइट। ऐसे याद रखना है इसको, है ना? कैसे याद रखना है? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब ये राइट हैंड की तरफ आ रहा है, राइट हैंड मतलब आर। और जो दूसरा हो जाएगा उसके इसी के अपोजिट में ऐसे, वो हो जाएगा एंटी क्लॉक और वो हो जाएगा एस। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया? और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें ये कार्बन है, ये अटैच है आयोडीन से, ये अटैच है हाइड्रोजन से, ये अटैच है CH3 से, ये अटैच है Br से। अब ये कार्बन तो कायरल है, ये कार्बन तो कायरल है, चार अलग अलग ग्रुप से अटैच है। अब इसको हम लोग को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहला किसको देंगे? सबसे पहला है आयोडीन, ज़्यादा एटॉमिक मास है इसका। उसके बाद दूसरा Br, उसके बाद देंगे थर्ड, उसके बाद देंगे ये फोर्थ। अब रोटेशन कैसा हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है ऐसे, ऐसे रोटेशन हो रहा है। ऐसे रोटेशन हो रहा है मतलब घड़ी ऐसे घूमती है, अभी ऐसे घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक ही है ना? एंटी क्लॉक मैंने कहा था है ना? घड़ी तो ऐसे घूम रही है, जब घड़ी ऐसे घूम रही है तो वो क्लॉकवाइज हो गया, तो वो हो गया आर। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अब ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ये एस, ये हो गया एस। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। सपोज ये इस टाइप का कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड दिया है, एंड वी हैव आस्क्ड दैट वेदर दिस कंपाउंड इज आर और एस। हमको बताना है कि ये आर है या एस है। तो कैसे बताएंगे? इसमें तो ये कंपाउंड है सेंटर कार्बन, ये कायरल कंपाउंड है। क्यों कायरल कंपाउंड है? क्योंकि इस कार्बन से एक ये ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से एक ये ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से एक ये वाला ग्रुप अटैच है, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन पे अटैच होगा जो इसमें दिख नहीं रहा है ना? लेकिन ये ऐसे नहीं देगा, इसको इस फॉर्म में बना के देगा, वो इस फॉर्म में बना के देगा, ऐसे ऐसे बना के देंगे, सिर्फ ऐसे ही बना के नहीं देंगे।
तभी समझ में आएगा हमको कि कौन डायरेक्ट बॉन्डिंग से अटैच है और कौन सा बैक बॉन्डिंग से अटैच है। इसको ऐसा बना दिया हमने। ये हो गया ये वाला कार्बन आइटम जो एक हाइड्रोजन से भी अटैच है, ये हाइड्रोजन से भी अटैच है, एक OH से अटैच है, और एक ये वाला ये कार्बन CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, और ये वाला ये CH2OH अल्कोहल ग्रुप COH। हाइड्रोजन लगाओ अंदर लगाओ मत लगाओ, है ना। अब सबसे पहला तो ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये 4 अलग अलग ग्रुप है। अब सेकेंड थिंग वो प्रियोरिटी देनी है। अब पहली प्रियोरिटी किसको देंगे हम लोग? पहली प्रियोरिटी देंगे हम लोग, ये कार्बन अटैच है ऑक्सीजन से, यहाँ पे इससे अटैच है कार्बन से, इससे भी अटैच है कार्बन से, है ना, इससे भी अटैच है कार्बन से। अब तो इसको पहली प्रियोरिटी देंगे क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, तो ये पहली प्रियोरिटी। अब सेकेंड प्रियोरिटी किसको दे? ये इससे कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है, बाद में ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये भी बाद में ऑक्सीजन से अटैच है। लेकिन देखो अगर ऐसा रहा, सेकेंड क्या है, ये कार्बन से अटैच है फिर ऑक्सीजन से अटैच है, ये भी कार्बन से अटैच है फिर ऑक्सीजन से अटैच है, लेकिन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है इसमें, डबल बॉन्ड इन्वॉल्व। जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेंगे एंड ट्रिपल बॉन्ड will be given highest priority then single bond, है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी देन सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड से है ना बॉन्डेड, तो इसको देंगे हम लोग सेकेंड प्रियोरिटी इसको देंगे थर्ड प्रियोरिटी क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड है। डायरेक्टली देख लेना, ये कार्बन इससे कार्बन से बॉन्ड है, बाद में ये कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्ड है, तो इसको हम सेकेंड प्रियोरिटी देंगे। ऑक्सीजन पहले दे दिया इसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, इससे पहला दे दिया, लेकिन इसमें दोनों कार्बन कार्बन से है, लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड से है, तो इसको सेकेंड प्रायोरिटी दे दी और इसको थर्ड दे दी, और ये हो गया फोर्थ। तो रोटेशन कैसा हो रहा है हमारा? रोटेशन 1 2 3, फोर्थ को नहीं देखना है, फोर्थ पीछे है, सामने नहीं है, पीछे है, इसलिए इसको इसके पास ध्यान नहीं देना है हमको। रोटेशन हो रहा है हमारा ऐसे, रोटेशन हो रहा है ऐसे, रोटेशन हो रहा है हमारा, है ना, ऐसे रोटेशन हो रहा है हमारा, ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज है ना ये, 1 2 3। अब ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे 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 जाएगा ना, तो क्लॉकवाइज ही हो रहा है, घड़ी के समान ही घूम रहा है, ये घड़ी के समान ही घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब ये हो जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब ये हो जाएगा R, ओके।